श्रीगणपतये नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शरणागतदीनाथपरित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। देयं सदा परिभवाग्निभिश्चदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। श्रीकृष्णाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अच्युतानंदाय नमो नमः। आइए कार्तिक महात्म्य प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के कमल नेत्र रूपी स्तोत्र का पाठ करते हैं। उसके बाद नाग स्तोत्र की स्तुति करते हुए फिर कार्तिक महात्म्य के पहले दिन की पहली कथा पहले अध्याय का आपको कथा श्रवण कराते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र काटे पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया श्याम रे राधे वरम कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केर कलोल निषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छलिया बलि छलो हरि वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंक छेदो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भुवन किन राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणामय करुणाकरम कवि दत्त दास विलास निषदिन नाम जपत नट नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदहूँ यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेवतम शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीति नागर करत निरतत शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी बंसी बट तट निकट यमुना मुरली टेर सुहामनी
भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भगत की गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा प्रण को राखो धनुष बाण चढ़ामहि। सत्य सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम। श्री कृष्ण अष्टपदी पढ़ते निश दिन विष्णु लोक सगच्छतम। गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्तदास सुभाषितम। आइए इस स्तोत्र के बाद नांग लीला स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री कूल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आने के। नागे नागिनी दोनों बैठे श्री कृष्ण जी पहुँचे आने के। नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी नांग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है। किसके घर तू जन्मिया रे बालक क्या तेरो नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्मिया मनुष्य कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथ दे कंगन कन दे कुंडल शवल खादियाँ बोरियाँ। इतना द्रव्य ले जा रे बालक दिया नागा सो चोरियाँ। क्या करा तेरे हाथों दे कंगन कन दे कुंडल सबल खादियाँ बोरियाँ। श्रीमात यशोदा दही बिलोवे पावा तेरे नाम कर दिया डोरियाँ। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू ता चाहुनाए। नागे दल में आन पहुँचिया अब कैसे घर जाओ नाए। नारे पद्मिनी वेद ब्राह्मण नंद जी कमय बालिका। श्रीमात यशोदा दही बिलोवे नेत्र मांगे काले नाग का। करहे चूमे भुजा मरोड़ी नागिनी नाग जगाया। उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नथने को आया। उठियो रे उठियो मंडली के राजा इंद्र बांगु घर जाया। बाके मुकुट पर झपट कीन्ही श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया। भुजा का बल स्वामी खींच लिया जिह्वा का बल प्रभु जी हरण किया। हाथ जोड़ नगिनिया कहती हुन बल पिया जी कहाँ गया। बसुर से काली नागे नथिया मत फन फन नृत्य कराया। फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाया। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस पछारिया। सप्तदीप नवखंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूर्यदास जो तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बलिहारिया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गोपिका वल्लभ हरि मोहन दास की जय। कार्तिक महात्मा सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। नन्दगोपसुतः कृष्णो ब्रजस्त्रीणां मृगास्यते विद्युतानां दिक्षुसन्दोहे नवां भूवृद्धयः ततः। शौनकवाच आगतं हि कलिं ज्ञात्वा नैमिषारण्यवासिनां विष्णुधर्मोपदेशेन संरक्ष्य सूतसुव्रतः। हरिं हरं च हेरम्बं विधिं व्यासं तथैव च नमस्कृत्य प्रवक्ष्येयं धर्मान् भागवतान् परान्। आइए श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए श्रीमन्नारायण जो नरों में तथा जो नरों में श्रेष्ठ नर एवं सरस्वती देवी की वंदना करते हुए नमस्कार करने के उपरांत इनका जय जयकार करके जिस प्रकार चारों ओर बिजली के चमकने पर उनके प्रकाश से बादल सुशोभित हो जाते हैं, उसी प्रकार नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण श्री ब्रज ललनाओं के बीच सदैव शोभायमान हैं। एक समय की बात है कि शौनक ऋषि ने कहा कि हे सुब्रत सूत जी, एक घनघोर कलयुग का आगमन जान करके आप वैष्णव धर्म के उपदेश के द्वारा इन सभी नैमिषारण्य वासियों की रक्षा कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, श्री विष्णु भगवान शिव और गणेश तथा ब्रह्मा जी और व्यास जी को मैं नमस्कार करके परम भागवत धर्म को वर्णन करता हूँ। पूर्व समय की बात है, सतयुग के आरंभ में नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने श्री हरि के ध्यान में मग्न ब्रह्मा जी को देखा। वे देवताओं तथा असुरों के द्वारा प्रशंसित तथा समस्त प्राणियों के कल्याण में रत समस्त ऋषि मुनियों के द्वारा स्तुति किए गए बुद्धिमान तथा संसार के स्वामी थे। हे ऋषियों, उनके चारों ओर पुराण, इतिहास, अप्सराएं, किन्नर, चारों वेद मूर्तिमान होकर के सदैव उपस्थित थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सातों समुद्र तथा नदियों आदि से युक्त उन धर्म के आवास तथा शांत स्वभाव वाले ब्रह्मा जी को नारद जी ने देखा। फिर समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके नमस्कार करने के उपरांत मुनिश्रेष्ठ नारद ने विनम्रतापूर्वक पूछा। नारद जी कहते हैं कि हे महाभाग, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं तो सदैव ही आपका सेवक हूँ, अतः आप मुझे प्रिय सेवक के प्रति कल्याणप्रद भागवत धर्म को कहें। हे ब्राह्मण, आप विष्णु धर्म के फल को सम्यक प्रकार से कहें, जिसको द्वारा आपकी पूर्ण कृपा से परम पद की प्राप्ति होती है। मासानां श्रेष्ठ मासोऽयं तस्माद्ब्रूहि पितामहम्। हे पितामह, आप कार्तिक मास के सभी महीनों में श्रेष्ठ कहा गया है, अतः इसके महात्म को ही यथाविधि विस्तार पूर्वक वर्णन करें। कार्तिक मास के स्नान, व्रत, नियम और हरिपूजन के महात्म का मेरे प्रति सांगोपांग वर्णन करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुमने लोक कल्याण हेतु भली बात पूछी है, अतः मैं उससे अवश्य कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा वैष्णव अन्य कोई नहीं है। हे द्विजोत्तम, जो वैष्णव के प्रति वैष्णव धर्म का उपदेश करता है, वह समुद्रों के सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करने का फल प्राप्त करता है। एक ओर तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय पर निवास करने का फल, और दूसरी ओर सर्वाधिक परम पुण्यदायक के कार्तिक महात्म्य। हे निष्पाप, कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु के उद्देश्य से जो भी दान पुण्य किया जाता है, वह सब अक्षय कहलाता है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पूर्णिमा
अथवा तुला की संक्रांति वाले दिन से यह कार्तिक व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के लकड़ी की दातून करें, जैसा कि स्मृति में कहा गया है। स्मृति में दातून औषधि के रूप में प्रार्थना करते हैं कि मंत्रम समुच्चार्य द्वादशांगुलम संवृणम समिदाक्षेर्वृक्षस्य क्षयाहोपोष संविनः दन्तधामनेमादाय मुक्षुद्धिं चकारेत् प्रतिपद्दर्शन मे षष्ठया मेकादशीरवो। दातून करते समय इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें कि हे वनस्पति, तुम मुझे आयु, बल, यश और संतान, पशु, धन धान, वृद्धि और मेधा प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करते हुए 12 अंगुल वाली बिना गांठ की दूधिया वृक्ष की दातून श्राद्ध तथा व्रत के दिन को छोड़ करके नित्य करना चाहिए। हे पुत्र, दातून ला करके मुख की शुद्धि करें। प्रतिपदा तिथि, अमावस्या तिथि, नवमी, षष्ठी, एकादशी और रविवार के दिन एवं चंद्र सूर्य के ग्रहण के में दातून नहीं करनी चाहिए। कांटेदार वृक्ष, कपास, निर्गुन्नी, पलाश का वृक्ष, बरगद, एरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्षों की दातून भी नहीं करना चाहिए। वनस्पति में चंद्रमा के पहुंच जाने अर्थात रात्रि के समय जो वनस्पति की हिंसा करता है अर्थात उससे दातून को तोड़ता है, उससे निस्संदेह घोर भ्रूण हत्या का पाप लगता है। हे पुत्र, दातून के न मिलने पर अथवा वर्जित तिथियों पर पानी के 12 कुल्लों के द्वारा मुख की शुद्धि की जाती है। 2 घड़ी रात्रि रहते किसी जलाशय के तट पर जाएं। काले तिल, चंदन आदि गंध, चावल, पुष्प तथा दर्भ, कुशा इन्हें यत्नपूर्वक लेकर के मनुष्य अथवा देवताओं के द्वारा खनन किए गए जलाशय, नदी अथवा नदियों के संगम पर जाकर के व्रत करने का क्रमशः 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, जबकि तीर्थ स्थल में स्नान करने का अनंत गुना फल कहा गया है। स्नान करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे जनार्दन, मैं कार्तिक मास में प्रातःकालीन स्नान करूंगा। हे देवताओं के स्वामी, आपकी परम प्रसन्नता हेतु लक्ष्मी के सहित आप दामोदर का ध्यान करते हुए मैं इस जल में स्नान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इसके पश्चात भागीरथ, गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। हे मुने, व्रती मनुष्य नाभि पर्यंत जल में ही खड़े होकर के विधि पूर्वक स्नान करें। तदुपरांत जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्रों को धारण कर फिर देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करके कार्तिक मास में पितृ तर्पण करने का समय जल में जितनी संख्या में तिल होते हैं उतने ही वर्षों तक पितृ स्वर्ग में निवास करते हैं। स्नानोपरांत बकरी अथवा भेड़ के पाद स्पर्श से अथवा धूलि लगने से आयु तथा धन का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, उल्लू, सुअर तथा ग्राम पक्षी, मुर्गा, बतख आदि दीपक, सूप, सैया, जूता तथा झाड़ू स्नानोपरांत इन्हें छूने वाला दोबारा स्नान करने से ही शुद्ध होता है। छींकने, थूकने, जम्हाई लेने, दांतों से जूठन निकालने और झूठ बोलने तथा पतितों से वार्तालाप करने पर अपने दाएं कान का स्पर्श करिए। अग्नि, जल, त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य तथा पवन, हे दुर्श्रेष्ठ, ये सब दाएं कान पर निवास करते हैं। प्रातःकालीन कृत्यों के समाप्त होने करके अर्घ्य को देना चाहिए। गंध, पुष्प तथा फलों को समर्पित करके एकाग्रचित होकर के यह कहें कि कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किए हुए मुझ व्रती के द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को श्री हरि राधा के सहित ग्रहण करें। ग्रहणार्घम मया दत्तः राधया सहितो हरे
इत श्रीपदपुराणे कार्तिकमाहात्म्ये स्नानवर्णनं नाम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम प्रथम दिवस की कथा का वर्णन किए हैं। पुनः 2 मिनट का मौन धारण करके भगवान श्री हरि की कीर्तन करें। उसके बाद भगवान श्री हरि की आरती और तुलसा माता जी की आरती करें।